यसूल मसीह के अजीम, कुदरती और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के फजल, रहम और अमन के साथ आपको हमारे चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का पैगाम आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, सुकून और बरकतों के दरवाजे खोलने वाला है। क्या आप भी मुसलसल रिज़्क़ की कमी, माली मुश्किलात, बेबरकती और परेशानियों का सामना कर रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि मेहनत के बावजूद भी बरकत क्यों नहीं आती? क्या हर बार जब तनख्वाह आती है तो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाती है? क्या आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके रिज़्क़ में ऐसी बरकत डाले कि कमी का लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी से निकल जाए? तो फिर ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं रिज़्क़ में बरकत के रूहानी उसूल। ऐसे उसूल जो बाइबल मुक़द्दस से लिए गए हैं, ऐसे उसूल जिन्हें अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो हमारे रिज़्क़ में कमी नहीं बल्कि कसरत होगी। ध्यान से सुनिए, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज हम 5 ऐसे मजबूत बाइबली उसूल सीखेंगे जो न सिर्फ रूहानी तरक्की लाएंगे बल्कि माली बरकतें भी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। ये उसूल सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में अपनाने के लिए हैं। और जब हम इन उसूलों पर चलना शुरू करते हैं तो आसमानी खुदा ज़मीन के ख़जानों को भी खोल देता है। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नीचे कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्योंकि ये ईमान का इजहार है और ईमान ही बरकतों को खींचता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई दुआ और बाइबली तालीम आप तक फ़ौरान पहुँचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो माली मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, ताकि वो भी खुदा के रूहानी उसूल सीखकर अपने रिज़्क़ में बरकत पा सकें। तो आइए जानते हैं उन 5 रूहानी असूलों को। पहला रूहानी असूल, रिज़्क़ में बरकत हासिल करने का पहला और सबसे ज़रूरी उसूल है शुक्रगुजारी करना। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, ज़बूर 100 आयत 4 में लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। ये आयत हमें बताती है कि शुक्रगुजारी ही वो दरवाज़ा है जिससे हम खुदा की हजूरी में दाखिल होते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा हमारी ज़रूरियात जानता है, लेकिन जब हम उसके दिए हुए पर शुक्र अदा करते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा बरकतें नाजिल करता है। याद रखें, जिस दिल में शुक्रगुजारी होती है वहाँ शिकायत नहीं होती, और जिस ज़बान पर शुक्र होता है वहाँ लांत नहीं आती। आज खुद से सवाल करें, क्या मैं शुक्रगुजार हूँ या सिर्फ मांगने वाला हूँ? क्या मैंने आज नाश्ते के बाद या रात के खाने पर शुक्र अदा किया? क्या मैंने उस छत का शुक्र किया जिसके नीचे सोया हूँ? क्या मैंने उस सांस का शुक्र किया जो बगैर किसी कीमत के मिल रही है? मेरे अजीजों, आज से हर दिन 3 नामतें लिखें जिन पर शुक्र अदा करें, चाहे वो छोटी हों या बड़ी। मिसाल के तौर पे, मैं जिंदा हूँ, मुझे आज खाना मिला, मेरे पास पहनने के कपड़े हैं। ये शुक्र की फहरिस्त आपको याद दिलाएगी कि खुदा की मेहरबानी आप पर रोज़ जारी है। शुक्रगुजारी से शैतान के दरवाजे बंद होते हैं, क्योंकि शिकायतें दरवाजे खोलती हैं और शुक्र दरवाजे बंद करता है। जो शख्स हर हाल में शुक्र अदा करता है, खुदा उसको हर हाल में महफूज रखता है। आज दुआ करते वक्त खुदा से कुछ मांगने से पहले शुक्र अदा करें। शुक्र में ताकत है, शुक्र में हुजूरी है, शुक्र में शिफा है, शुक्र में बरकत है। अपने दिल को आज तब्दील करें। आज से शिकायत की जगह शुक्र को दें और देखें कि खुदा आपके रिज़्क़ में कैसे बढ़ोतरी देता है, क्योंकि शुक्रगुजार दिल का वो कुनवा है जहाँ से बरकत का चश्मा फूटता है। जब आप शुक्र करना सीखेंगे तो आप कमी से नहीं बरकत से भर जाएंगे। मेरे अजीज़ों, अगर आज आपका दिल शुक्रगुजारी के लिए तैयार है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, खुदावंदा, आज मैं शुक्रगुजारी से अपनी सुबह शुरू करता हूँ। दूसरा रूहानी उसूल, पहला हिस्सा खुदा को देना सीखें। जब हम खुदा को अपना पहला और बेहतरीन हिस्सा देते हैं तो खुदा हमें कभी भी बाकी में कमी नहीं आने देता। इमसाल 3 बाब आयत 9 और 10 में लिखा है, अपने माल से और अपनी पहली पैदावार से खुदावंद की ताज़ीम कर, तब तेरे खीतों के खीत इनाज से भर जाएंगे और तेरे हौज नई में से लबरेज होंगे। ये एक वादा है। जब हम अपनी पहली कमाई, अपना पहला फल, अपनी पहली पैदावार खुदा को देते हैं
तो वो बाकी सब में बरकत डाल देता है। यहाँ ज़हन में सवाल आता है कि पहला हिस्सा क्यों अहम है। खुदा सिर्फ बचा हुआ नहीं चाहता, वो पहला, बेहतरीन और पाकीज़ा हिस्सा चाहता है, क्योंकि उसके लायक है। जब हम सबसे पहले उसकी याद करते हैं तो वो हमें याद रखता है जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सोचें, जब आप तनख्वाह लेते हैं तो पहला ख्याल कहाँ जाता है? बिल, खाने पीने की अशिया या शॉपिंग? क्या खुदा सबसे आखिर में आता है? अगर हाँ, तो ये वक्त है अपनी सोच बदलने का। पहला हिस्सा देने का क्या मतलब है? 10वां हिस्सा देना, जिसे दह यकी कहा जाता है। बाइबल के मुताबिक हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा के काम में देना चाहिए, चर्च, गरीबों और खिदमत के कामों में। सिर्फ 10% ही नहीं, बल्कि जो बेहतरीन है, दिल से, शुक्रगुजारी के साथ। जैसे हम अपनी कमाई का पहला हिस्सा देते हैं, वैसे ही हमें दिन का पहला वक्त दुआ, इबादत और खुदा के कलाम में गुजारना चाहिए। मेरे अजीजों, जब हम खुदा को उसका हिस्सा नहीं देते तो जिंदगी में अजीब मुश्किलात आती हैं। रिस्क आता है मगर रुक नहीं पाता। बीमारी, तंगी और गैर मुतवक्का खर्चे, जहनी परेशानी और बेबरकती, क्योंकि हमने उसे नजरअंदाज किया जिसने हमें सब दिया। पैदाइश 4 बाब में काइन ने भी कुर्बानी दी, हाबिल ने भी, लेकिन खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया, काइन की नहीं, क्योंकि हाबिल ने बेहतरीन और पहला हिस्सा दिया, दिल से, ईमान से। मरकस 12 बाब में बीवा की 2 दमड़ियां उसने थोड़ा दिया, मगर खुदा के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा था, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खुदा को दे दिया। जब आप खुदा को पहला हिस्सा देते हैं तो खुदा आपके घराने की हिफाजत करता है, आपकी बाकी कमाई में बरकत आती है, दिल में सुकून और खुदा की हुजूरी रहती है और आसमान की खिड़कियां खुलती हैं। मलाकी 3 बाब आयत 10 में लिखा है, तुम सब 10वें हिस्से को ज़ख़ीरा खाने में लाओ और आज़मा कर देखो कि मैं आसमान की खिड़कियां तुम पर खोलूँगा या नहीं। मेरे अजीज़ों, जब भी तनख्वाह आए, सबसे पहले खुदा का हिस्सा निकालें। दिल से दें, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, बाकायदगी से दें, जैसे इबादत करते हैं। ईमान से दें, जैसे बीज बोते हैं। याद रखें, हम खुदा को नहीं दे रहे कि वो हमें कुछ दे, हम उसे इसलिए देते हैं क्योंकि वो लायक है, अजीम है और हर चीज़ का मालिक है। दूसरा करंथियों 9 बाब आयत 7 में लिखा है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, न दरीक करके और न लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। मेरे अजीजों, रिज्क की बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं, ये उस दिल से आती है जो खुदा को पहला देता है, उस पर ईमान रखता है और उसकी बादशाही को पहले रखता है। यसू मसीह ने फरमाया मत्ती 6 बाब 33 आयत में, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि रिस्क में बरकत हो, तो आज से खुदा को पहला और बेहतरीन हिस्सा देना शुरू करें। कमेंट में लिखें, खुदावंद, मैं तुझे अपनी ज़िंदगी का पहला हिस्सा देता हूँ। नंबर 3, दूसरों की मदद करें। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, याद रखें, खुदा की नज़र में दूसरों की मदद करना सिर्फ एक नेकी नहीं, बल्कि एक इलाही उसूल है जो आपकी ज़िंदगी को बरकतों से भर देता है। जब आप किसी और के लिए दरवाज़ा खोलते हैं तो खुदा आपके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। रिज़्क सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि रहम, मोहब्बत और सखावत से भी बढ़ता है। जब आप किसी ज़रूरतमंद का हाथ थामते हैं तो खुदा आपका हाथ खुद थाम लेता है। इमसाल 19 बाब 17 आयत में लिखा है, जो मुस्किनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। क्या ये वादा काफ़ी नहीं कि खुदावंद खुद आपको वापस लौटाएगा? जब आप किसी को खाना खिलाते हैं, जब किसी यतीम के सर पर हाथ रखते हैं, जब किसी बीमार के इलाज में मदद करते हैं, तो आप खुदा की बादशाही के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि रिस्क कम हो गया है, तो गौर करें, क्या आप किसी और की मदद कर रहे हैं? याद रखें, जो आप बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप सखावत बोते हैं तो खुदा आपके लिए बरकतों की फसल तैयार करता है। कुछ लोग कहते हैं, हमारे पास तो खुद कम है, हम क्या दे सकते हैं? भाइयों और बहनों, खुदा मिकदार नहीं देखता, वो दिल देखता है। मत्ती 25 बाब 40 आयत में यसू मसीह फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, चूंकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ
ये सलूक किया इसलिए मेरे ही साथ किया। यानी जब आप किसी भूखे को रोटी देते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो आप खुद यसू मसीह की खिदमत कर रहे होते हैं। कभी कभार मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती। किसी के लिए दुआ करना, किसी की हौसला अफजाई करना, किसी के बच्चे को पढ़ाना, किसी बीमार के पास बैठकर उसका हाल पूछना, ये सब खुदा की नज़र में अजीम काम है। जब आप दूसरों की ज़रूरियात को अपनी तरजीह बनाते हैं तो खुदा आपकी ज़रूरियात पूरी करना अपना फ़र्ज़ समझता है। और याद रखें, जो शख्स दूसरों के लिए वसीला बनता है, खुदा उसे कभी खाली नहीं छोड़ता। अक्सर हमें शैतान ये सोच देता है, तुम्हें कौन सा फ़ायदा होगा, किसी की मदद करने से तुम्हारा क्या बनेगा। लेकिन खुदावंद फरमाता है, दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरीज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यही है रिज़्क में बरकत का एक ज़बरदस्त राज। जब आप देते हैं, आप खाली नहीं होते, बल्कि खुदा आपको भरने के लिए तैयार हो जाता है। भाइयों और बहनों, ये बात याद रखें, रिज़्क सिर्फ कमाने से नहीं आता। रिज़्क तब बढ़ता है जब हम खुदा के उसूलों पर चलते हैं। और दूसरों की मदद करना उन उसूलों में से एक ताकतवर उसूल है। आज खुद से सवाल करें, क्या मैं किसी की मदद कर रहा हूँ? क्या मैं किसी ज़रूरतमंद को अपना वक्त, दुआ या सहारा दे रहा हूँ? क्या मैं सखावत के दरवाजे को अपने लिए बंद तो नहीं कर रहा? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज़्क कभी ख़त्म ना हो, तो किसी और के घर में रिज़्क का वसीला बन जाएं। जो आज देगा कल पाएगा, जो आज बीज बोएगा कल फसल काटेगा, और जो आज मोहब्बत से मदद करेगा कल खुदावंद उससे अपनी खास मोहब्बत से नवाजेगा। अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क में बरकत हो, तो आज से ही दूसरों की मदद करना शुरू करें। कमेंट में लिखें, खुदावंद मुझे दूसरों की मदद करने का हौसला दे। नंबर 4, गुनाह से तौबा करें और दिल साफ रखें, क्योंकि जब तक दिल साफ ना हो, जब तक तौबा सच्ची ना हो, रिज़्क में बरकत मुमकिन नहीं। खुदा के कलाम में बार बार हमें यही सिखाया गया है कि अगर हम अपने दिलों को गंद से, नफरत से, हसद से और गुनाहों से साफ न करी, तो हमारी दुआएं, हमारे रोज़े, हमारी कोशिशें सब बेफायदा हो जाती हैं। ज़बूर 66 में लिखा है, अगर मैं बद्दी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी न सुनता। ध्यान दें, अगर दिल में गुनाह छुपा हो, अगर नीयत साफ ना हो, तो दुआ सुनी ही नहीं जाती। क्या हम चाहते हैं कि खुदा हमारी दुआएं सुने? क्या हम चाहते हैं कि खुदा हमारे रिज़्क में इजाफा करे? क्या हम चाहते हैं कि हमें नामतों की बारिश मिले? तो फिर पहले हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी होगी। तौबा सिर्फ ज़बान से माफ़ी मांग लेना नहीं है, तौबा एक दिल की तब्दीली है। तौबा उस वक्त हकीकी बनती है जब इंसान अपने गुनाह को पहचाने, दिल से शर्मिंदा हो, खुदा से रूकर, झुककर माफ़ी मांगे और फिर उस गुनाह की तरफ वापस न जाए। खुदा की रहमत ऐसी है कि अगर हम दिल से तौबा करें तो वो हमें पाक कर देता है, नया दिल देता है, नई ज़िंदगी देता है। कभी कभी हम हैरान होते हैं कि मेरी मेहनत के बावजूद बरकत क्यों नहीं आती। मैं हर काम करता हूँ मगर सुकून नहीं है। मैं दुआ करता हूँ मगर कबूलियत क्यों नहीं होती। दोस्तों, ये सब अक्सर हमारे गुनाहों की वजह से होता है। इमसाल 28 बाब में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। गुनाह एक पर्दा है जो हमारे और खुदा के दरमियान आ जाता है। जब हम तौबा करते हैं तो वो पर्दा हट जाता है और खुदा की रोशनी, उसका रिज़्क, उसकी सलामती हम तक पहुंचती है। मेरे अजीज़ों, तौबा के साथ साथ हमें दिल साफ रखना सीखना होगा। दिल में कीना, हसद, नफरत, तकब्बुर और माफ़ न करने का जज्बा, ये सब रिज़्क को रोकते हैं। मत्ती 5 बाब 8 आयत में हम देखते हैं, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अगर हम किसी को दिल से मुआफ़ नहीं करते, अगर दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, तो हम खुदा की बरकत से दूर हो जाते हैं। आज खुद से सवाल करें, क्या मैंने किसी से दिल में रंजिश रखी है? क्या मैं वाकई खुदा से साफ दिल के साथ दुआ करता हूँ? क्या मैं खुदा की मर्जी पर चलने को तैयार हूँ? दिल साफ करने की अमली रहनुमाई क्या हो सकती है? रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने दिल का जायज़ा लें। जो गलती हुई उसका एतराफ़ करें। अगर किसी से झगड़ा हुआ उसे मुआफ़ करें
और मुआफ़ी मांगे। दिल से खुदा के हुजूर रोएं और कहीं, ऐ खुदा, मेरा दिल नया कर, मेरी सोचें पाक कर, मुझे ऐसा बना जैसा तू चाहता है। साफ दिल रिज़्क की कुंजी है। जी हाँ, साफ दिल वाले लोगों के लिए आसमान के दरवाजे खुलते हैं। खुदा उनके लिए खजाने उसी ज़मीन पर जाहिर करता है। जब हम रास्तबाजी की राह पर चलते हैं, जब हम दिल को पाक रखते हैं, तो खुदा खुद हमारी फिक्र करता है। वो हमें भूखा नहीं रहने देता, वो हमारे बर्तन खाली नहीं रहने देता। मेरे अजीजों, खुद से पूछें, क्या मेरा दिल गुनाह से पाक है? क्या मैंने सच्ची तौबा की है? क्या मैं हर किसी को मुआफ़ कर चुका हूँ? क्या मैं खुदा के सामने झुका हुआ हूँ? अगर नहीं, तो आज ही इसी वक्त खुदा के हुजूर आए, तौबा करें, दिल को साफ करें और देखें कि खुदा कैसे आसमान खोलकर बरकतें नाजिल करता है। अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क में बरकत हो, तो आज ही दिल पाक करें। कमेंट में लिखें, ऐ खुदा, मेरा दिल पाक कर और मेरे रिज़्क में बरकत दे। नंबर 5, दुआ में सुस्ती न करें। दुआ ही रिज़्क का दरवाज़ा खोलती है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, याद रखें, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, वो जिंदा, सुनने वाला और दुआ का जवाब देने वाला खुदा है। लेकिन एक तल्ख हकीकत यह है कि हम में से बहुत से मसीही दुआ को ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा नहीं बनाते। हम मसरूफ़ हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं या थक जाते हैं और यूं खुदा से बात करना छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखें, दुआ के बग़ैर ज़िंदगी एक बंद दरवाजे के पीछे खड़े होने की मानंद है। अगर हम दुआ नहीं करते, तो हम उस दरवाजे को खोलने की कोशिश ही नहीं करते जिसके पीछे खुदा की बरकत, रिज़्क और रहनुमाई छुपी हुई है। यीशु ने मत्ती 7 बाब में फरमाया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये वादा उन लोगों के लिए है जो दुआ में साबित कदम है, जो थक कर नहीं बैठते, जो रोज़ सुबह, शाम और हर घड़ी खुदा से बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम दुआ नहीं करते तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं। हमारी रूहानी आंखें बंद हो जाती हैं, रिज़्क में बरकत रुक जाती है, फैसलों में उलझन आ जाती है, शैतान के हमले बढ़ जाते हैं और हम खुद को कमज़ोर, थका हुआ और खोया हुआ महसूस करते हैं। दुआ ना करना ऐसे है जैसे कोई चिराग हो मगर इसमें तेल ना हो। रोशनी तो होगी लेकिन सिर्फ कुछ लम्हों की, फिर अंधेरा छा जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुआ सिर्फ इबादत नहीं, ये खुदा के ख़जाने का दरवाज़ा है। दुआ हमें खुदा की मौजूदगी में ले जाती है, रूहानी रुकावटों को तोड़ती है, आसमानी दरवाजे खोलती है और रिज़्क, बरकत और रहनुमाई को हमारी ज़िंदगी में लाती है। जब आप सुबह दुआ करते हैं तो आप अपना दिन खुदा के हाथ में दे देते हैं। जब आप रिज़्क के लिए दुआ करते हैं तो आप आसमान से जुड़ जाते हैं, जहां हर ज़रूरत का पूरा होना मुमकिन है। मेरे अजीज़ों, क्या आप थक चुके हैं? क्या शैतान आपके दिल में डाल चुका है कि दुआ का फ़ायदा नहीं? क्या दुनियावी कामों ने आपको दुआ से दूर कर दिया है? तो जान लें, यही वक्त है जागने का। खुदा कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। दुआ के बग़ैर रिज़्क नहीं, दुआ के बग़ैर हिकमत नहीं, दुआ के बग़ैर सुकून नहीं और दुआ के बग़ैर फतह नहीं। ज़िंदगी के हर लम्हे में दुआ करें। जब आप जागें, खुदा का शुक्र करें। जब आप घर से निकलें, रहनुमाई मांगें। जब आप काम करें, बरकत मांगें। जब आप खाना खाएं, रिज़्क के लिए शुक्र अदा करें। जब आप थक जाएं, हौसला मांगें। जब आप सोने जाएं, हफाजत मांगें। ये ज़िंदगी का मामूल बनाएं और देखें खुदा आपकी ज़िंदगी कैसे बदलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी बढ़े, कि रिज़्क में बरकत हो, कि ख़ानदान में सुकून हो, कि बीमारियां दूर हों, कि रिश्ते बहाल हों, कि ज़हनी दबाव ख़त्म हो, तो दुआ को अपनाएं, उसे अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बनाएं। हर दिन, हर लम्हा खुदा से बात करें। खुदा उन लोगों को इज़्ज़त देता है जो उसके सामने झुकते हैं। आज से अहद करें। आइए आज खुदा के हुजूर अहद करें कि हम दुआ में सुस्ती नहीं करेंगे। हम हर दिन खुदा को पुकारेंगे, हम उसके वादों पर भरोसा करेंगे और हम आसमान के दरवाजे खटखटाएंगे जब तक कि रिज़्क, बरकत और रहनुमाई हमें ना मिल जाए। दुआ ही रिज़्क का दरवाज़ा खोलती है। मेरे अजीज़ों, ये पैगाम दिल को छूने वाला है, लेकिन उससे फ़ायदा तभी होगा जब आप दुआ को अपनी रोज़ाना की आदत बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करे, तो आज से रोज़ दुआ करें और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आज से दुआ की ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ। आएँ हम दुआ करें।
ऐ मेरे आसमानी बाप, तेरे फजल, तेरे रहम और तेरी मोहब्बत का शुक्र अदा करता हूँ। तो वो खुदा है जो ज़मीन व आसमान का खालिक है और हर रोज़ हमें नई बरकतें अता करता है। आज मैं तेरे हुजूर आता हूँ, झुकते हुए दिल, आंखों में आंसू और उम्मीदों से भरा दिल लेकर। खुदावंदा, मुझे सीखा कि मैं हर हाल में शुक्रगुजारी करना सीखूं, न सिर्फ खुशी में बल्कि तंगी में भी, क्योंकि शुक्रगुजारी तेरे दरवाज़ों को खोलती है। हे मालिक, मेरा दिल बदल दे कि मैं अपनी कमाई का पहला और बेहतरीन हिस्सा तुझे दूं, क्योंकि जो कुछ मेरे पास है वो सब तेरा ही दिया हुआ है। मुझ में वो दिलेरी पैदा कर कि मैं दूसरों की मदद करूं, ज़रूरतमंदों को देखूं और बगैर किसी लालच के उनका साथ दूं। खुदावंदा, मेरे दिल को पाक कर, मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ताकि मेरा ज़मीर साफ हो और मैं तेरे हुजूर बेबाक होकर आ सकूं। और ऐ खुदा, मेरे अंदर दुआ की भूख पैदा कर, मुझे सुस्ती, गफलत और बेहसी से निकाल, क्योंकि दुआ ही वो कुंजी है जो आसमान के खजानों के दरवाजे खोलती है। ऐ बाप, मेरे रिज्क में बरकत डाल, कमी को खुशहाली से बदल और मुझे वसीला बना कि मैं दूसरों के लिए भी बरकत का सबब बनूं। हम ये सब कुछ तेरे अजीम, कुदरती और फतहमंद नाम यसुअल मसीह में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज के पैगाम ने आपके दिल को छुआ तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।